नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज श्री हरि प्रश्नोपनिषद, गीता प्रेस, गोरखपुर, इसका तीसरा भाग संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह आत्मा हृदय में है। इस हृदय देश में 100 नाड़ियाँ हैं। उनमें से एक एक की 100 शाखाएं हैं और उनमें से प्रत्येक की 72 हजार प्रति शाखा नाड़ियाँ हैं। इन सब में व्यान संचार करता है तथा एक नाड़ी सुषुम्ना द्वारा ऊपर की ओर गमन करने वाला उदान वायु जीव को पुण्य कर्म के द्वारा पुण्य लोक को और पाप कर्म के द्वारा पापमय लोक को ले जाता है तथा पुण्य पाप दोनों प्रकार के मिश्रित कर्मों द्वारा उसे मनुष्य लोक को प्राप्त कराता है। निश्चय आदित्य ही बाह्य प्राण है। यह इस चाक्षुष नेत्रेंद्रिय स्थित प्राण पर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। पृथ्वी में जो देवता है वह पुरुष के अपान वायु को आकर्षण किए हुए है। इन दोनों के मध्य में जो आकाश है वह समान है और वायु ही व्यान है। लोक प्रसिद्ध आदित्य रूप तेज ही उदान है। अतः जिसका तेज अर्थात शारीरिक उष्मा शांत हो जाता है वह मन में लीन हुई इंद्रियों के सहित पुनर्जन्म को प्राप्त हो जाता है। इसका जैसा चित्त संकल्प होता है उसके सहित यह प्राण को प्राप्त होता है तथा प्राण तेज से उदान वृत्ति से संयुक्त हो उस भोक्ता को आत्मा के सहित संकल्प किए हुए लोक को ले जाता है। जो विद्वान प्राण को इस प्रकार जानता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती, वह अमर हो जाता है। प्राण की उत्पत्ति, आगमन, स्थान, व्यापकता एवं बाह्य और आध्यात्मिक भेद से 5 प्रकार की स्थिति जानकर मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर लेता है। तदंतर उन पिप्पलाद मुनि से सूर्य के पौत्र गार्ग ने पूछा, भगवन, इस पुरुष में कौन सोती है, कौन इसमें जागती है, कौन देव स्वप्नों को देखता है, किसे यह सुख अनुभव होता है,
तथा किस में ये सब प्रतिष्ठित है? आचार्य ने कहा, हे भार्गव, हे गार्ग्य, जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर संपूर्ण किरणें उस तेजोमंडल में ही एकत्रित हो जाती हैं और उसका उदय होने पर वे फिर से फैल जाती हैं, उसी प्रकार वे सब इंद्रियां परम देव मन में एक ही भाव को प्राप्त हो जाती हैं। इससे तब वह पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न चखता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न आनंद भोगता है, न मलोत्सर्ग करता है और न कोई चेष्टा करता है, तब उसे सोता है, ऐसा कहते हैं। सुषुप्ति काल में इस शरीर रूप पुर में प्राणाग्नि ही जागते हैं। यह अपान ही गार्हपत्य अग्नि है, व्यान अन्न व हार्य पचन है, तथा जो गार्हपत्य से ले जाया जाता है वह प्राण ही प्रणयन ले जाए जाने के कारण आवाहनीय है, आहवनीय अग्नि है, क्योंकि उच्छ्वास और निःश्वास ये मानो अग्निहोत्र की आहुतियाँ हैं। उन्हें जो शारीरिक स्थिति के लिए समभाव से विभक्त करता है वह समान ऋत्विक है। मन ही निश्चय यजमान है और इष्ट फल ही उदान है। वह उदान इस मन रूप यजमान को नित्य प्रति ब्रह्म के पास पहुंचा देता है। इस स्वप्नावस्था में यह देव अपनी विभूति का अनुभव करता है। इसके द्वारा जागृत अवस्था में जो देखा हुआ होता है उसे देखे हुए को ही यह देखता है, सुनी सुनी बातों को ही सुनता है तथा दिशा विदिशाओं में अनुभव किए हुए को ही पुनः पुनः अनुभव करता है। अधिक क्या, यह देखें बिना देखे, सुने बिना सुने, अनुभव किए बिना अनुभव किए तथा सत्य और असत्य सभी प्रकार के पदार्थों को देखता है और स्वयं भी सर्वरूप होकर देखता है। जिस समय यह मन तेज से आक्रांत होता है उस समय यह आत्मदेव स्वप्न नहीं देखता। उस समय इस शरीर में यह सुख होता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।